मैं तो 2000 ईस्वी में ही विधानसभा चुनाव जब हमारे यहाँ के हमारे फूफाजी जगन्नाथ मंडल उस टाइम में कुर्साकाटा हमारे क्षेत्र में नहीं था, सिकटी विधानसभा के चुनाव लड़े थे। मैं उसमें भी भाग लिया था। हालांकि उस समय में मैं उतना परिपक्व नहीं था, लेकिन सिकटी में संजोग से मुझे जाने का अवसर मिला था। तो ये वो समय था, उस समय की कल्पना अभी नहीं की जा सकती है। वर्तमान में मैं राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 27 वर्ष से जुड़ा रहा। इससे पूर्व 2000 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ के वर्तमान विधायक के द्वारा कहा गया कि ये हमारा आखिरी चुनाव है, इस बार कोई यहाँ से नहीं लड़े। और उन्होंने ये भी कहा कि सिकटी के लोगों ने सभी को 2 बार मौका दिया है, तो मुझे भी 2 बार मौका मिलनी चाहिए। लोगों में जो भी नाराज़गी थी, जो भी गिले शिकवे थे, उनको भुला के उनके चुनाव में सभी ने भाग लेके उनको जिताया। उस 2000 से ही मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की। क्षेत्र में गया, आम आदमी के पास गया, आप सभी मीडिया बंधुओं को कई बार भी बताया। लेकिन अभी जब समय आया तो फिर उन्होंने ज़ोर शोर से अपनी दावेदारी करके पार्टी में सिंबल पद का दुरुपयोग करते हुए पार्टी में सिंबल ले लिया। सवाल है कि ले लिया और फिर वो उम्मीदवार हो गए। निर्दलीय चुनाव लड़ने का आपने फैसला क्यों लिया जब पार्टी में थे? तो 27 साल हो गए हमको पार्टी में। पिछले 5 साल से मैं टिकट लेने की आस में था। पार्टी से मुझे आश्वासन मिला था कि आने वाले 2025 के चुनाव में आपको पार्टी के तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, जिसके कारण मेरे जो लोग हैं, मेरे जो युवा साथी हैं, उनमें रोष व्याप्त है। और उनके फैसले के बल पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया हूं और इस चुनाव में आया हूं। क्या कमी आपको लगी कि सिकटी विधानसभा में जो आपके दल के प्रत्याशी जो जीत रहे हैं 2 बार से, वो नहीं कर पाए और आपने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया? आप कुर्साकाटा कुआड़ी ब्लॉक से आते हैं। कुर्साकाटा हेडक्वार्टर में जो सड़क है, डेली टोटो पलटता है, 2, 4, 5, 10 आदमी घायल होते हैं वहाँ पर। अभी बरसात का समय नहीं है, लेकिन कुआड़ी में आपको रोड पर पानी लगा हुआ मिलेगा। सिकटी विधानसभा का कलियागंज हमारा व्यावसायिक केंद्र है, बहुत बड़ा मार्केट है। आप कलियागंज मार्केट में पैदल आप नहीं जा पाएंगे, ऐसी स्थिति है। वहाँ 12 महीना बरसात हो या बिना बरसात के मौसम में पानी लगा हुआ रहता है। पलासी में आपको अगर इमरजेंसी हो जाएगी तो आपको रोड को इस पार से उस पार होने में आधा घंटा 1 घंटे का समय लग जाएंगे। कलियागंज में हमारे चौरी पंचायत के अगर किसी लोगों को ज़रूरी हुआ हॉस्पिटल आना, तो कलियागंज में अगर जाम लग गया तो उनको 1 घंटा वेट करना पड़ता है। तो आपको क्या कमी लगी जो आपने चाहा कि जो है हमको मुख्य मार्केट हमारा व्यवसायिक केंद्र होता है। वहाँ प्रत्येक गांव से लोग अपनी ज़रूरत के सामानों के लिए जाते हैं और वहाँ उस तरह की सुविधा नहीं है। मुख्य मार्केट जहाँ भी है, कुआड़ी, कुर्साकाटा, पलासी, कलियागंज, बरधा, आप देख लीजिए, कहीं कोई सार्वजनिक शौचालय तक नहीं है कि लोगों को उपयोग करना पड़े। आप लगातार इस क्षेत्र में आपकी सरकार है, उसके बावजूद आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको विधायक बनने का सिर्फ शौक़ नहीं रखना चाहिए। ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, इनका भी उपाय देखना चाहिए। इनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए।
मेरे मन में हुआ कि इन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा, विधायक बनना होगा और सबसे पहले प्राथमिकताओं में मेरी अपनी जो विधानसभा में 4-5 मार्केट है, एक नंबर में सबसे पहले ये समस्या को दूर करूंगा मैं सबसे पहले, जहां की हजारों लोगों का जाना आना होता है। चुनाव में जो है जातीय समीकरण को किस तरह तोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह देखा जाता है जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं और फिर से उनको जो है चुनाव चिन्ह मिला है, वो अब जो है मंडल समुदाय से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो, लगातार दोनों ही इन्हीं समुदाय के बीच जो है टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो इसमें सर्वाइव कैसे कीजिएगा? हमारा पर्सनल अपना कोई जाति नहीं, पूरे सिकटी विधानसभा के लोग, मैं एक जाति के मानता हूँ, मैं सबको आदर्श मानता हूँ। मैं चाहूँगा कि एक पैर पर खड़ा होके सभी से आशीर्वाद लूँ और मुझे विश्वास है इंसान की कोई जाति नहीं होती है। क्या लगता है कि पार्टी मोटा रकम लेकर टिकट बांटती है? वो पब्लिक के जो है जिस तरह उनका बोला जाता है कि सर्वे कराते हैं और जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में अगर लोगों का विचारधारा आता है तो उनको टिकट दिया जाता है, आपको क्या लगता है आपका टिकट क्यों कटा? सर्वे पर अगर पार्टी टिकट देती तो टिकट मुझे मिलता। पार्टी में कुछ वैसे लोग बैठे हैं जो सौदा करके टिकट को बेचते हैं। मतलब अभी आप पार्टी में हैं या इस्तीफा दे दिए हैं? नहीं, पार्टी में नहीं हूँ मैं। इस्तीफा दे दिए? हाँ, पार्टी इसमें इस्तीफा दे दिया हूँ। उसके बाद मैं निर्दलीय चुनाव। क्या लगता है चुनाव निकाल पाएंगे? निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतूंगा। पूरे युवाओं की फौज मेरे साथ खड़ी है। दो बड़े दल आपके साथ हैं, दो बड़े दल आपके जो है विरोध में है, वो लड़ रहे हैं। सिकटी के आम आदमी ने ज़्यादा दिन नहीं 10-15 साल पहले यह कारनामा करके दिखाया है। उस समय लोग त्रस्त थे, जिसके कारण निर्दलीय चुनाव जीत के गए थे। आज भी वो त्रस्ता है और मुझे उम्मीद है कि मुझे जन समर्थन मिलेगा और मैं जीत के जाऊंगा। एक सवाल, आपको जनता की सबसे बड़ी समस्या सिकटी विधानसभा में क्या लग रही है, बताइए? सबसे बड़ी समस्या यहाँ भ्रष्टाचार है। सरकार द्वारा जो लाभ आम जन तक पहुँचाने के लिए दिया जा रहा है वो 100% नहीं मिलता है, तो इनको हम विधानसभा में उठाएंगे और इन पर कानून बनाएंगे। कानून तो अभी भी है लेकिन उनका लाभ नहीं मिल रहा है। जनता अगर मौका देती है, आपको विधायक बनाती है, तो सबसे पहला काम जनता के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा जो 4-5 यहाँ मुख्य मार्केट है वहाँ की जो समस्या है, सबसे पहले मैं वहाँ की समस्या को दूर करूँगा। भ्रष्टाचार जीरो हो जाएगा, जीरो। इसके लिए किसान की जो समस्या है, किसान को जो सरकारी रेट पर खाद मिलना चाहिए आज तक नहीं मिला। इनके लिए विधानसभा में कोई क्वेश्चन एराइज हुआ? कभी नहीं हुआ। पेपर पत्रिका में छपता है कि 266 का यूरिया 500 में मिल रहा है। अगर हमको मौका मिलती है तो ये भ्रष्टाचार जीरो होगा। ये हमारा इरादा है, कोई वादा नहीं, ये हम करके दिखाएंगे। अंतिम सवाल सर, जनता से क्या कहेंगे सिकटी विधानसभा की? जनता से यही कहेंगे कि हम आपकी सेवा में 24 घंटा निरंतर रहेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है, मुझे भी मौका दे के देखिए। 5 साल की बात दूर, अगर 6 महीने में आपको बदलाव नज़र नहीं आए तो आप मुझसे इस्तीफा मांग लेंगे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।